हेलो स्टूडेंट, मैंने क्लास 10th में आपको इसके पिछले वीडियो जो मैंने बताया था मेंडल्स के आपको जो जितने लॉ थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डाइहाइब्रिड क्रॉस था, मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। आज इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहली बात कि दो तीन चीज कॉन्सेप्ट याद रखिए। एक तो सबसे पहले क्या इस टॉपिक में है, सेक्स डिटर्मिनेशन। एक टॉपिक है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में कौन डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो बेबी होगा मेल होगा कि फीमेल होगा। अक्सर क्या होता है कि ये सोशल एक्टिविटी माना जाता है कि किसी फीमेल का बहुत सारे अगर उसको बेबी या गर्ल चाइल्ड होती है तो फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सोशली फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि उसको बहुत सारे गर्ल बेबी हो रहा है। लेकिन बायोलॉजिकली क्या देखा गया है कि बायोलॉजिकली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन अ चाइल्ड। बायोलॉजिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है? फीमेल। या यूं बोलेंगे कि बायोलॉजिकली मेल रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कि फर्दर जो बेबी होगा वह बॉय होगा या गर्ल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए आपको एक बात बता देते हैं कि मेल के पास जो क्रोमोसोम होगा वो कितना होता है? 23 पेयर्स होता है, जिसमें से 22 सेम बॉडी क्रोमोसोम होता है या जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। और आपका जो 23rd वाला जो है वो क्या होता है? इसको बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। याद रखिएगा। वही अगर बात करते हैं फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में भी जो 22 पेयर होता है वो क्या होता है? ऑटोसोम होता है। और आपको जो 23rd पेयर होता है वो क्या होता है? वह सेक्स क्रोमोसोम होता है। इस बात को याद रखिएगा कि कौन डिटरमाइन करता है। तो जो क्रोमोसोम का जो 23rd पेयर होता है ह्यूमन बीइंग्स में, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और एक और बात कहा जाता है कि जो मेल का जो 23rd पेयर जो होता है ये क्या होता है? ये हेट्रो होता है। और ये क्या होता है? होमो। होमो या हेट्रो का मतलब इसके जो दोनों क्रोमोसोम होंगे, जो अलील होंगे, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे। और ये क्या होंगे? एक एक्स होगा और एक वाई होगा। गर्ल के लिए हमेशा क्या होगा? XX क्रोमोसोम होगा और Y के लिए क्या होगा? XY होगा। ठीक है। तो अब कैसे डिटरमाइन होता है आप ध्यान दीजिए कि यहां पे माना कि स्पर्म है और प्लस आपको ओवा है। ठीक ठीक। या दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? आपको जाइगोट बनता है। और स्पर्म एन फॉर्म में होता है और ओवा भी क्या होता है? एन फॉर्म में होता है। अब जब दो एन मिलते हैं तो क्या बन जाता है? 2n आपका बन जाता है। ये तो सिंपल फर्टिलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। अब हम कैसे इससे बताएंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मेल के लिए, कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा कि या फीमेल ही होगा। तो आप एक बात समझिएगा, ध्यान दीजिए कि जो मेल का XY है और फीमेल का जो XX है, तो जब मैंने यहाँ पे स्पर्म या ओवा बनाया तो फीमेल के हर हाल में क्या होगा? X ही न जाएगा। मान लेते हैं इसकी बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो 22 प्लस X होगा। या इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस X। अंडरस्टैंड? ध्यान दीजिएगा। क्यों? मेल का अगर हम या फीमेल का अगर हम गैमेट या ओवा बनाने लगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? 46। या ऐसे बोलेंगे 46 हो जाएगा। 46 को डिवाइड किए थे तो 22 पेयर था और प्लस आपको XY था, ऐसे था। फीमेल की बात करते हैं XX था।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात समझिए कि 46 को मैंने हाफ कर दिया, क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड में हमेशा क्या होते हैं, हाफ क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स, या तो ये वाला x लेके चलेगा तो ये कंडीशन होगा, या तो ये वाला x लेके चलेगा तो ये कंडीशन। हर हाल में ये 22 प्लस एक्स ही होगा या 22 प्लस एक्स होगा। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या कॉन्सेप्ट होगा, अगर इसकी बात करते हैं तो 22 प्लस एक्स, या अगर इसकी बात करते हैं तो 22 प्लस वाई। अगर इसका हाफ तो या तो x होगा या तो इसका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है, या तो 22 प्लस एक्स हो जाएगा या तो 22 प्लस वाई होगा। लेकिन फीमेल में क्या होगा, दोनों में 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। अब बात समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, ये 1 और ये मान लेते हैं 2, इसको भी मान लेते हैं 1 डैश और इसको 2 डैश। समझिए बात को, 22 तो सब में कॉमन है। अगर सपोज दैट ये वाला अगर मिलेगा किससे, इससे, तो क्या बनेगा कंडीशन 22x और ये 22x, तो क्या बन जाएगा आपको, तो 22 प्लस x और ये 22 प्लस x कितना हो जाएगा आपको, तो 44 प्लस xx होगा। अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 46। तो ये क्या होगा, गर्ल होगा कि नहीं होगा, ठीक। कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है। दूसरी बात करते हैं, अगर ये सपोज दैट इससे अगर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इससे मिलेगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी 22 प्लस, इसकी बात करते हैं x या 22 प्लस y, दोनों मिले तो क्या हो जाएगा 44 प्लस xy। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, ये गर्ल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बॉय। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, इसका तो हर हाल में x ही न जा रहा है, लेकिन इसका कंडीशन क्या, कभी x हो रहा है या कभी y हो रहा है। तो बायोलॉजिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है, बायोलॉजिकली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ अ बेबी, वेदर दैट बेबी विल बी बॉय और गर्ल। बात समझ आ गई। तो बायोलॉजिकली सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, तो बायोलॉजिकली सेक्स डिटरमाइन करता है कौन, मेल डिटरमाइन करता है। अंडरस्टैंड। सेकंड जो आपकी टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जीन के बारे में मैंने बताया था, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन बोलते हैं। और जीन क्या गवर्न करता है, कैरेक्टर को गवर्न करता है, या किसी खास कैरेक्टर को जीन ही गवर्न करता है। और एक और टॉपिक था अलील, एक टॉपिक थी। अलील का कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने बताया था कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ जीन, यानी कि सपोज हमेशा क्या होंगे, एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दोनों जीन कैसे होंगे, कॉन्ट्रास्ट होंगे, एक दूसरे के जैसे ही होंगे, और उसको हम क्या बोल देते थे, अलील बोलते थे। यानी कि एक वन कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वन कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए कितने जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको हम क्या बोल दिए, इसको हम अलील बोल दिए। एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए 2 जीन, और दोनों जीन कौन से होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले होंगे, और इसको हम क्या बोल देते हैं, अलील बोल देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपका आता है मल्टीपल अलील, आपके बुक में एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल अलील। अब मल्टीपल अलील का मतलब एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए मोर देन 2 जीन, इसको कैसे बोलेंगे, वन कैरेक्टर इज डिसाइडेड बाय मोर देन 2 जीन। 2 से अधिक जीन अगर रिस्पॉन्सिबल है किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलील बोलते हैं। बात समझिएगा, एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए नॉर्मल में 2 जीन होते हैं, उसको बोलते हैं अलील। अगर मोर देन 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ ए कैरेक्टर, दैट इज नोन एज मल्टीपल अलील। more than 2 gene responsible for character, more than 2 genes are responsible for character, उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टीपल अलील। इसका एक अगर कोई एग्जांपल बात करें, इसका एग्जांपल आपका है ब्लड ग्रुप।
इसका एग्जांपल आपको क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप। और आपको पता है ब्लड ग्रुप 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। इसको बोलते हैं ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, या तो ए बी बोलते हैं, या तो ओ। ठीक, ये है तो एक ही कैरेक्टर क्या, ब्लड ग्रुप। और इसकी कितनी वेरिएबिलिटी होगी, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा। अब इसको डिसाइड, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए कितने जीन रिस्पॉन्सिबल है, मोर देन 2, यानी कि 3 जीन। हम उस जीन को आई से डिनोट करते हैं, तो बोलते हैं आई ए, आई बी और आई ओ। 3 तरीके के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, आई ए, आई बी और या आई ओ। ठीक, और हमेशा याद रखिएगा 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कभी भी बात करते हैं तो पेयर ऑफ जीन ही कंफर्म या पेयर ऑफ जीन ही ट्रांसफर होता है। पेयर ऑफ जीन का मतलब या तो 2 ही जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, 2 ही जीन जाएंगे किसी फर्दर जाइगोट बनाने के लिए। 46 के जगह पे 47 नहीं ना होगा। तो अब ये जो इसमें से 2 ही जीन होंगे, या तो ए बी होगा, या तो बी ओ होगा, या तो ए होगा। 2 ही जीन रिस्पॉन्स, जैसे कि या तो कैपिटल टी, या तो कैपिटल टी, या तो स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे एक और शर्त क्या हो जाएगा, 2 टी के अलावा एक और है, कौन सा, ओ। जिसमें से एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ए और बी जो होता है वो ऑलवेज क्या होंगे, ऑलवेज डोमिनेंट। ए और बी ऑलवेज क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। और ओ क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ऑलवेज डोमिनेंट हो जाएगा, और ओ क्या हो जाएगा, रेसेसिव होगा। अगर हम पेयर बनाएंगे और पेयर पे अगर ओ भी रहेगा तो वो ब्लड ग्रुप शो नहीं होगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, आप खुद यहाँ देखिएगा, आई ए एक पॉसिबिलिटी, आई ए आई बी 2 पॉसिबिलिटी, आई ओ ऐसे कर सकते हैं, ए ओ आई बी और आई बी 1 पॉसिबिलिटी, आई बी और आई ओ 2 पॉसिबिलिटी। तीसरी बात करते हैं, आई ए आई बी और आई ओ 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान समझिएगा, ये मैंने क्या बात किया था, मैंने बात किया था कि 2 ही जीन हम डिसाइड करेंगे, या 2 ही जीन लिख सकते हैं पेयर बनाने के लिए। 3 जीन भले जिम्मेदार हो, लेकिन 2 ही जीन होगा, या तो ए बी होगा, या ए होगा, या जो भी होगा। तो अब बात समझिएगा, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब खुद आप बताइए, अगर किसी का जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये तो क्या था, टॉल था। ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या था, ये भी टॉल था। और स्मॉल टी क्या था, ये ड्वार्फ था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 ही हमने मान लिया। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो आई ए, अगर किसी बंदे में ऐसा जीन सेटअप पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ठीक, और अगर ए ओ हो तो देखिए ए भी है और ओ भी है, ओ हमेशा रेसेसिव होगा, तभी रेसेसिव होगा यानी कि शो नहीं होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए होगा। इसकी बात करते हैं, दोनों बी भी है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई बी और आई ओ रेसेसिव है, शो नहीं करेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे आई ए आई बी, ये देखिए ये भी आपको डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है। तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये किसका एग्जांपल है, तो मेंडल ने जो बात कही थी, हर जगह वो रूल फॉलो नहीं होता है, कुछ जगहों पे जो रूल डिसफॉलो होता है, जिसको बोलते हैं नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, या मेंडल्स की डिमेरिट, या मेंडल का लिमिटेशन क्या था, क्या कमियां थी। मेंडल ने ये नहीं बताया था, जैसे कि मेंडल ने बताया तो या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है कि डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही थोड़ा थोड़ा शो हो जाए, उस टर्म को हम क्या बोल देते हैं, कोडोमिनेंस बोल देते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब कि दोनों थोड़े थोड़े, दोनों जीन थोड़ा थोड़ा क्या होगा, कैरेक्टर पे हावी हो जाएगा। तो यहाँ पे
ए वाला भी हावी हो जाएगा बी पे, बी वाला भी हावी हो जाएगा ए पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और एक और बात समझिए, ये किसका एग्जांपल है, ये आपको कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। कोडोमिनेंस का मतलब कि दोनों डोमिनेटिंग, दोनों जीन डोमिनेटिंग नेचर पे शो कर दे, उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। यह मेंडल का एक्सेप्शन भी है, इस बात को याद रखिएगा कि बोल देगा एग्जाम में कि मेंडल की कुछ कमियां बताइए, तो आप बताइएगा ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में जो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो शो करता है कि ए वाला भी डोमिनेंट है और बी वाला भी डोमिनेंट है, इसीलिए उसको क्या हो जाएगा, ए बी को कोडोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है, और आई इसका ब्लड ग्रुप, इसमें ना ए है ना बी है और ना दोनों पे ए बी है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है। ए, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ऐसा कंडीशन होगा तभी भी ए होगा, ऐसा ब्लड ग्रुप कंडीशन होगा तो बी होगा, ऐसा भी बी होगा, और इसमें ए बी हो जाएगा और आपको आई ओ। एक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, अब बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव सुना होगा आप, जैसे कि ए पॉजिटिव बना है, मेरा बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या है, तो माना कि सपोज दैट ये आपका एक ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सेल सरफेस पे पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन पाया जाता है, जिसके कारण उसकी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस डिसाइडेड होती है। माना कि आपको आरबीसी है और इस आरबीसी पे अगर मान लेते हैं ए वाला अगर जीन है तो ए मान लेते हैं, देखा गया है किसी खास आरबीसी पे भले ये वाला तो पाया जाता है ए वाला, लेकिन कुछ ऐसे भी केमिकल्स या कुछ ऐसे भी प्रोटीनिशियस कंपाउंड पाए जाते हैं इसके सेल सरफेस पे, तो उसको क्या कहा गया, आरएच कहा गया। क्या कहा गया, आरएच एंटीजन। उस एंटीजन का क्या नाम था, आरएच एंटीजन नाम दिया गया। और आरएच सबसे पहले कहां से आया, तो रिसस मंकी में देखा गया, तो आरएच, तो उसको क्या नाम दे दिया गया, आरएच। जिस ब्लड ग्रुप में अगर ये वाला एंटीजन पाया जाता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और नहीं पाया जाता है तो उसको बोल देते हैं नेगेटिव। हमारे पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ द सेल सरफेस पे ये एंटीजन पाया जाता है, तो जिस पे पाया जाएगा पॉजिटिव, जिस पे नहीं पाया जाएगा नेगेटिव। जैसे अगर ए पे पाया जाएगा तो बोलेंगे ए प्लस, यानी ए वाला तो एंटीजन है, साथ में आरएच अगर पाया जाता है तो बोलेंगे ए पॉजिटिव, और आरएच नहीं पाया जाता है तो क्या बोल देंगे, ए नेगेटिव। उसी तरीका से यहां भी क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। अगर वैसे ही बात करते हैं तो अगर पाया जाता है तो बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, या ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। बात समझ आ गई, जिसपे बिसाइड दैट इस वाले एंटीजन के अलावा अगर एक आरएच वाला एंटीजन अगर जिस पे पाया जाएगा तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव या उसको बोल देंगे नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये आपको मिलेगा। ये इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है, तो मैंने मल्टीपल अलील का एग्जांपल, अगर कोई पूछेगा कि ह्यूमन का कौन सा ब्लड ग्रुप टाइप है तो आप बताइएगा एबीओ टाइप है। कौन सा है, एबीओ टाइप। 3 लिखा ना, यानी कि तीनों के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मल्टीपल अलील का भी एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप जो इनहेरिटेंस है वो मल्टीपल अलील या मेंडल्स के जो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स का ये एग्जांपल है। क्योंकि मेंडल ने बताया था कि एक कैरेक्टर के लिए 2 अलील के मतलब कि 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक अलील की जरूरत है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ही अलील नहीं है, मल्टीपल अलील रिस्पॉन्सिबल है किसी कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। उसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। जैसे कि कुछ कैरेक्टर एक्वायर्ड होते हैं, कुछ कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।